तो गुड मॉर्निंग भाई सबको। आज भाई लास्ट डे है अपना लद्दाख के अंदर और यहाँ से अब कर रहे हैं चेकआउट। सामान सबका पैक है, सब लोग चले गए हैं यहाँ से। रूम के हाथ दे लो, नटकन जला के वहीं से होटल में। बाकी भाई अब निकलते हैं यहाँ से, अब सीधे जाएंगे पेंगोंग लेक। वहाँ से देखते हैं, फिर शायद घर जाएँ क्योंकि थोड़ी सी इमरजेंसी पड़ रही है। घर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे जा सकते हैं, वरना फिर सीधा यहाँ से घर जाएंगे। बाकी भाई मैं तो हो चुका हूँ नहा धो कर रेडी, सब लोग निकल गए हैं। बाकी मैं अपना सामान ले लिया है, मैं भी यहाँ से निकल लूँ। होटल से करते हैं बाय बाय। नीचे देखते हैं कि बिल कितना बना है। गए हैं वैसे तो 8-9 हज़ार के समथिंग बिल बन गया होगा। बाकी एक रूम हमारा ये भी था, इसमें मेरा कुछ सामान है वो निकाल लेते हैं इसमें से। चलो भाई दिक्कत हो तुम आगे। तो भाई सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि जो हमारे भाई हैं, भाई क्या पंकज वाल्मीकि जो भी है अब ठीक है, थोड़ा सा इमरजेंसी पड़ गई है, थोड़ा सा उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा, तो वो जा रहे हैं सीधे यहाँ से अपने घर। उनकी हो रही है फ़्लाइट, हम आ गए एयरपोर्ट पर, उनको करेंगे सी यू। भाई नंबरदार इतना अच्छा नहीं करा वैसे यार, क्या करूं, मजबूरी है मैं क्यों बट कोई नहीं, चलो आदमी की मजबूरी होती है। भाई दिल से दर्द हो रहा है, दिल से भाई के तो जाने का बस दुख है भाई थोड़ा। की कुछ मजबूरी है गई। चलो कोई नहीं भाई, तो हम तुम्हारे जगह पेंगोंग लेक देख लेंगे, ठीक है भाई। तो भाइयों पंकज भाई को तो कर दिया मैं बाय बाय टाटा। अब हम लोग आ गए हैं, कहाँ पर है आशीष हम? हाँ मैं भाई खरदुनला, और ये पास है, सेकंड हाईएस्ट पास है यहाँ का। बाकी तो एक बार व्यू चेकआउट करो सारा, बहुत सुंदर है भाई। स्नो ही स्नो चारों तरफ, बहुत मज़ा आ रहा है। और भाई अब जा रहे हैं हम सीधा पेंगोंग लेक। तो हेलो भाई, सब लोग कैसे हो? उम्मीद सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई पंकज भाई को ड्रॉप करने के बाद उनकी फ़्लाइट पहुंच गई है। अभी फ़ोन आया था भाई से, भाई की बात हो मिस हुई थी अभी। भाई उतर गए दिल्ली और हम आ गए हैं डिस्कित में। एक है स्टैचू बुद्धा जी का, उसे देखेंगे क्या चीज़ है। और बाकी बहुत बड़ा स्टैचू भाई मेरे सामने इस टाइम, ये देखो बहुत बड़ा स्टैचू है। ले भाई भोजन बना दी कोठी साढ़े ऐसे कोठी बनन लगी ना, तो वैसे ये बेचारे मजदूर अब तक कोठी माँ में होते महलन में लिया का ले लिया माल, स्टॉल ले लिया भाई। लड़के ने परिवार से प्यार करा है। तो भाई रोम रोम समंदर,
क्या बताऊँ भाई, मूड तो बहुत ख़राब है। 1200 का 1250 किलोमीटर चलाऊँ। 1250 किलोमीटर चलने के बाद एक मन में आशा नहीं कि वो क्या बोले उसे, ड्रीम हो कि ऐसा होएगा कुछ नया तरीका का होएगा। रील देख देख के सही क्या है, रीलिंग चक्कर में नहीं आना चाहिए कभी भी। अपना कटका पागल लोग कह रहे भैया वहाँ चलेंगे, पाकिस्तान बॉर्डर देखेंगे, या कि क्या मैं कहा बस पूरा हिंदुस्तान पार कर दियो। मैं कह रहा हूँ सड़क 9 भी आके आ गए और यहाँ आ गए हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे। देख दिखा दे पूरा, ये तो पेड़ है। अरे हमारा कहा करता नहीं है फिर। तुर्तुक है बाबू। वो तो तुर्तुक में है। मैंने कह रहा हूँ 1250 किलोमीटर गाड़ी चलाई तेरे यार ने यार। तुर्तुक सही है भाई। तुर हो रही भाई 3 दिन से। तुर में मिलेगा पाकिस्तान का झंडा मिलेगा, 100 में पाकिस्तान की सब हाई करेंगे हमें। बात कर, उससे बात कर। अब मैं जा रहा हूँ तो मैं एक बुढ़े से बात, मतलब एक आदमी है उससे बात करूँ, वो पाकिस्तान का ही है, उससे बात करेंगे, पूछेंगे क्या स्टोरी है, कैसे है, कौन सा आया हो, क्या नाम है उसका, जो है मुझसे कह रहा हूँ उससे बात करें जब जाओ तो। पर बाकी यार जैसे मैं रील में देखा वैसा कुछ स्वाद नहीं आया इसके अंदर इतनी दूर से। ऐसे तो मैं बाघा बॉर्डर पर देख रहा था, बॉर्डर देखना होता मुझे। 7 घंटे लेह से कंटिन्यूसली गाड़ी चलाई मैंने, और के बाद व्यू मिला ना, व्यू मिला तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। पहाड़ी हालत खत्म, दर्द होने लगा। चलो भाई तुम अंकल से बात कराता हूँ, मिलवाता हूँ। हाँ जी अंकल जी। हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरा नाम गुलाम हुसैन जी। हाँ जी। अभी मैं निकला था, मैं रहने वाला है जी। अच्छा जी। मैं सन 1971 का पहले का पैदा था। अच्छा। मैं 18 साल पाकिस्तान में रहा। 18 साल। अच्छा जी। वहाँ का पैदा था जी। अच्छा जी। पाकिस्तान के ज़माने में ये दोनों एक ही था। अच्छा। जमीन था उस टाइम दोनों एक ही देश था, 71 का पहले कोई बॉर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं। बॉर्डर नहीं था, पाकिस्तान का था ना। अच्छा पाकिस्तान का बॉर्डर था। अच्छा। फिर हमारा वहाँ ज़मीन था, इनका यहाँ ज़मीन था। हमारा रिश्तेदार वहाँ था, अच्छा। इनके रिश्तेदार यहाँ था। अच्छा। फिर 71 का लड़ाई में ये लगा कर यहाँ था, पार्टीशन हो गया था। 3 गाँव अच्छा। इंडिया में आ गया। कौन से 3 गाँव आ गए थे? अभी मैं बताते जाएगा, अब सुनते रहना। ठीक है जी। फिर ये हमारा पूरा घर ज़मीन वहाँ था। यहाँ सिर्फ 4 कनाल ज़मीन था, ज़्यादा नहीं था। अच्छा। फिर ये पाकिस्तान के ज़माने में यूरिया नहीं मिलता था। अच्छा जी। कहीं को गोबर के ऊपर मट्टी लगा करके देसी खाद बनाता था। अच्छा जी। फिर वहाँ बैठा हुआ था, शादी भी हो गया था, छोटे में शादी करते। माँ बाप, मैं अकेला था, बहन भाई कुछ नहीं था, माँ बाप और मैं। हाँ जी। 11 महीना वहाँ बैठा था, पूरा घर ज़मीन वहाँ था। यहाँ भी एक थोड़ा सा ज़मीन था, 4 कनाल। हाँ जी। फिर यहाँ 1 महीना बैठा था, खाद बना कर चले जाता था। फिर माँ बाप ने खेती का काम करेगा तो खाना बनाने के लिए हो जाएगा, सोच कर छोटे में शादी कर दिया। हाँ जी। फिर माँ बाप बीबी मैं वहाँ था जी। अच्छा जी। वही गाँव में। आप पाकिस्तान में थे? हाँ पाकिस्तान। फिर रात को खाना खाने के टाइम पर माँ बाप ने बोला बेटा तो कल तक चले जाओ, उसको बोलता है थांग। अच्छा। फिर गई लेकर के जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ। जमीन को खाद नहीं है। अच्छा। आप जवान है, आप 18 साल का है, खाना खुद बनाते खाओ, बीबी वहाँ छोड़ कर जाओ माँ बाप को खाना बनाने के लिए। तो आपकी वाइफ पाकिस्तान में थी और आप हिंदुस्तान में थे? माँ बाप बीबी पूरा वहाँ छोड़ा, मैं आ गया यहाँ। अच्छा। गई लेकर के खाद बनाने के लिए। यहाँ बैठा, यहाँ से 3 किलोमीटर, आधा घंटा का रास्ता। यहाँ बैठ गया, माँ बाप बीबी वहाँ छोड़ा। फिर 10 तारीख को जंग जीत गया। हाँ जी। 17 तारीख को चलूंगा एक तुर्तुक जाता है ना। हाँ तुर्तुक जो फेमस है। हाँ जी। 3 थंग 4। ठीक है। ये 4 गाँव जो है सन 1971 का पहले पाकिस्तान के कब्जे में था। अच्छा। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग जीत गया। 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव हिंदुस्तान में आ गया, वो पाकिस्तान में रह गया। ये नदी बाउंड्री हो गया। अच्छा। नदी को उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया आ गया। माँ बाप घर जमीन पूरा पाकिस्तान, मैं अकेला इंडिया में रह गया। अच्छा। क्या करेगा? तो आप वापस जाने के लिए ट्राई नहीं करा? जी ना, इंडियन आर्मी ना हम वहाँ इंडिया ने वहाँ नहीं भेजा। हाँ जी। ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ना हमारे माँ बाप बीबी यहाँ नहीं भेजा। अच्छा। अभी 14 साल हो गया, कोई आना जाना नहीं। अच्छा। फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया। उसी टाइम पर इंडियन आर्मी को रोड नहीं था। हाँ जी। हुन्ना तक रोड था, हुन्ना से आगे रोड नहीं था। अच्छा जी। फिर 100 जवान यहाँ पहुँच गया था लड़ाई के टाइम पर। हाँ जी। उनके पास राशन पानी नहीं था। हाँ जी। उनके पास अब बंकार नहीं था, कुछ नहीं था। फिर
रात दिन इंडियन आर्मी को बंकर बनो, उनका राशन पानी पहुंचा दो, अच्छा अच्छा फिर अपना घर को भी देखो। है जी। फिर मैं माँ बाप से जुदाई होने के लिए दुखी, यहाँ आकर दुखी में रहा। हमारा घर देख रहा, जा नहीं पा रहा, माँ बाप घर जमीन पाकिस्तान में, मैं अकेला यहाँ रह गया। अच्छा फिर दुखी में रोते भी रहा। हाँ, अपना घर दे, मैं अकेला घर में पड़ गया, खाने भी खाने के लिए जी नहीं आया। हाँ जी फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया, हमारा घर माँ बाप घर जमीन से अगले साल मिलेगा, अगले साल मिलेगा, सोचते सोचते हाँ जी 5 साल गुजर गए। इतना आर्मी का काम, इतना घर का काम, 5 साल तक मैं मिलेगा सोचकर संभालते रहा। संभालता रहा। फिर मैं नाउम्मीद हो गया, अभी मैं कितना काम करूं, आर्मी का काम नहीं करने से गाँव वाला करना पड़ेगा, और कौन करेगा? कौन करेगा? सही बात है। अपना घर भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा घर? तो अपने अपनी वाइफ घर परिवार सब चीज छोड़ दिया। वही रह गए। फिर मैं 5 साल के बाद यहाँ शादी कर दिया। अच्छा। क्या करेगा जी, पहले वाला पाकिस्तान में रह गया, माँ बाप बीबी घर जमीन, मैं इंडिया में रह गया, मिल नहीं तो आपने फिर यहाँ पे नई फैमिली बनाई थी? हाँ हाँ, यहाँ शादी कर दिया 5 साल के बाद। अभी 6 लड़का 1 लड़की इंडिया में है। अच्छा अच्छा अभी पोता पोती लगा करके 30 परिवार अपने यहाँ हो गया इंडिया में, थांगाओं में है जी। पाकिस्तान में मैं अकेला था, माँ बाप को, मेरे को अभी 30 परिवार पालना पड़ रहा है। फिर अपने इंडिया गवर्नमेंट जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। तो अंकल जी ऐसे तो बहुत से लोग होंगे जो ऐसे आए होंगे, जो रह गए होंगे, बहुत से लोग होंगे नहीं ऐसे। नहीं, हम 2 बेटा था। अच्छा आप उसका भी माँ बाप वहाँ रहा था, तो उसका एक भाई 4 बहन था। अच्छा जी। हमारा तो कोई नहीं था, माँ बाप भी, मैं अकेला था। कोई माँ बाप को मैं अकेला पैदा हो गया, और कोई बहन भाई नहीं था। फिर उसने भी यहाँ शादी कर दिया। अच्छा अच्छा 5 साल तक वो भी इंतजार किया है जी। फिर यहाँ से उसको 9 लड़की 1 लड़का है यहाँ। अच्छा लड़की सब शादी करके ले गया, अभी 1 लड़का है, वही को शादी किया। ऐसे हो गया, क्या करेगा बेटा। ठीक है अंकल, थैंक यू। तो भाइयों अब आ गए हैं वहाँ जहाँ पे हम लोग पागल बनाया गया था। ये जो रील होती है ना, ये रील आदमी का नाश ले लेती है। ये जो रास्तों पे हम जा रहे हैं ना, मैं रास्ते दिखाते हैं, ये जो ऐसे रास्ते जा रहे हैं हम, वहीं पे देखो। अब हम जा रहे थे कि एक व्यू देखेंगे जो हमने इंस्टाग्राम पे देखा था कि सामने नदी है, हरा भरा है, पाकिस्तान लोग हाई करेंगे, हम लोग यहाँ से हाई करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, खाली खाली पागल बना जा रहा है बस आदमियों को। पता नहीं कहाँ की रील कहाँ डाल के कुछ ही कहते ये लास्ट है। कभी हमसे भी अभी हमें कम से कम 5 से 6 मिल गए बंदे जो भाई वो नदी कहाँ है। नदी भाई ये है, तुम्हें सामने दिख रही है, ये नदी है वो जो सूखी पड़ी है। कुछ भी नहीं है भाई, अपने घर रहो, खामा खाम के 7 घंटे बैठा हूँ इस पे सीट पे, मुझे पता हालत क्या खराब हुई है। बस खाली इसमें मजा एक चीज का, तुम्हारे पहाड़ का, बस जिसको पहाड़ के लिए लगाव है वो आए, कृपया अपने घर रहे, नहीं तो चलो भाई हम तो चल दिए अपने घर को। ठीक, तो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। तो भाई रात लेट हो गए थे काफ़ी वहाँ से आते हुए टुक टुक विलेज से, तो लास्ट में एक स्टे मिला था, वहीं ले लिया था। जहाँ तक हम पे गाड़ी चले गए वहाँ तक चलाई, फिर एक स्टे ले लिया, फिर रात सो गए थे, सुबह उठे हैं। अब टाइम क्या हो रहा है? 9 8:30 के समथिंग हो रहा है। और अब उठे, खाएंगे पिंगे, सीधा पेंगोंग लाएंगे। पेंगोंग को घूमते हैं यार। वैसे टुक टुक का विलेज बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था भाई, मत आना तो ही ठीक रहना, कुछ खास नहीं है इतना, बस खाली पहाड़ दिखेंगे आपको रास्ते में, कुछ नहीं मिलेगा। जिसको पहाड़ से प्यार है तो वो तो मस्ट आओ भाई एक बार, नहीं है भाई अपने घर रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और भाई रात का ड्राइव मत करना बिल्कुल भी, बहुत डेंजरस है भाई। हमने तो रात को इसलिए स्टे ले लिया, यहाँ तक हम पे दिखा चलाने वाली गाड़ी चली थी, हमने चलाई। रास्ते में बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है, ज़रा देख के आना भाई जिसको भी आना। ओके ब्रो, नहा लेते, फ्रेश हो जाए जरा, खा पी ले कुछ। तो भाई नहा धो के हो गए रेडी, और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। हमारे यहाँ पे इंक्लूड था डिनर ब्रेकफास्ट, वैसे डिनर तो हो नहीं पाएगा, ब्रेकफास्ट खाएंगे, वहाँ से चलेंगे सीधा पेंगोंग के लिए। सब लोग रेडी है, मैं चलो नीचे ब्रेकफास्ट करने, और मिलते हैं आगे ब्लॉग के साथ, बने रहे ऐसे ही।
चला के लपदा फिरे चला के लपदा फिरे यारों बताए तेरा लोका तो पुछता चला रोदा फिरे चला गली गली रुलदा फिरे चले तू सबदा चले तेरा कोई नहीं चला गली गली रुलदा फिरे चला गिला बना फिरे चला गिला बना फिरे यारों दा घर केड़ा लोगा तो पुछदा फिरे चला गिला बना फिरे लोगों सपने चुमन सारी सारी रात ना आँख लगदी थोड़े थोड़े काटी आउंदे मेरी बातें सुनी थोड़ी काटी चला हंसदा फिरे चला रोदा फिरे चला गली गली रुलदा फिरे चले तू सबदा चले तेरा कोई नहीं चला गली गली रुलदा फिरे चला चला गिला बना रहा है दीवाना दिल दिल न किसी से लगाना हो झूठे हैं यार के वादे सारे झूठी है प्यार की कसमें मैंने हर लम्हा जिसे चाहा जिसे पूछा उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा तोड़ा तन्हा तन्हा छोड़ा तो भाई आ गए हैं पेंगोंग लेक पे। भाई बहुत सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। दाकू तुम आओ और घूमो, यहाँ घूमो, पर जहाँ हम गए वहाँ मत जाना हम। भाई फाइनली आ गए पेंगोंग लेक पे, जाको हमें बेसब्री से इंतजार हो। ये बोलते कहीं यहाँ के लोग बार, खासकर हमारे दिल्ली के, कि जो लद्दाख आया और जो पेंगोंग नहीं आया तो फिर लद्दाख नहीं आया। यहाँ जरूर एक बार हाजिरी लगानी पड़ा है भाई। व्यू देखो एक बार, कहने कोई लेक है समुद्र से, बहुत जैन माने पर, और बहुत ही बड़ा लेक है। ठंड में तो इसमें वो होगा स्केटिंग, नई नई एक्टिविटीज़ होगा इसमें ठंड में। अभी तो बस ये खाली पानी का एक लेक है, पर बाकी पर ये है कितना बड़ा भाई, तुम एक बार देखो, मैं बैक कैमरा से दिखाऊँ। तो भाई अपना पेंगोंग में फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए। अब हम सीधे चलेंगे हार्ले। आज तो मैं स्टे हार्ले, हाँ हाँ हार्ले स्टे लेते हैं हार्ले में। और तो मैं दिखाते हैं क्या होता है हार्ले में। हार्ले में सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है, मिल्की गैलेक्सी। चलता चलता रहे, नहीं बढ़ जाएगा।
देखिए बहुत सारा झुंड भी आता है कभी कभी रोड पे। ये घोड़ा भी नहीं है, खच्चर भी नहीं है। बितिन है ऐसा। चलता रहा इतना बहुत, फिर मेरी क्वालिटी बढ़ जाती है। घोड़े राइडिंग कर रहे हैं लोग यहाँ पर जाके। यार कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करता है ना। टाइम लेफ्ट लगा दो ना, बेकार होती है टाइम। इस टाइप का सबसे सुंदर मोमेंट जो मेरे सामने ना भी, एक तरफ धूप और एक तरफ चंदा मामा। तो भाई इसे कहते हैं सफर का असली मजा, जो तुम सब चीज देख पाओ, इमेजिन कर पाओ कि क्या क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम सीख रहे हो इन सब चीजों से। पर बाकी भाई नज़ारे तो मजा बहुत रखा, तेरी कसम जोरदार। जन्नत है भाई। और तुम दोनों जो देख रहे हो ना ब्लॉग है मेरे, तुमने कहाँ खोजा तुम्हें पता नहीं है, तुमने जीवन खो दिया अपना। क्या करोगे माधव, रहो वहीं, तुम जो हो तुम वहीं रहोगे माधव। चलो भाई, पर बाकी सफर में ही जो है ना असली मजा इसी चीज का, जहाँ तुम पहाड़ में देखोगे हर एक पहाड़ कुछ कहता है तुमसे। कोई लाल है, कोई पीलो है। अब देखो यू बेस वाला पहाड़ ना, यू वाला। तो भाई हार्ले में ले लिया स्टे ले लिया अपना, स्टे ले लिया और लिया होम स्टे, क्योंकि हम हो गए थे काफी लेट। चम्मच दो मुझे, एक चलाता रहूंगा मैं। और अब सारे होटल वोटल सब बंद हो चुके हैं। होटल क्या सब भाई प्री बुकिंग होती है यहाँ पर, हफ्ते भर पहले टाइम लगता है। अब भाई एक होगी समस्या, बेचारे हमारे आशीष के बाल फूक गए। आशीष ऐसा कम क्यों करे यार? तो जब भाई इसने तुम्हारे ब्लॉगर ने भाई गैस चला दिया मेरे मुंह पे गैस चला दी। देखो मेरी दाढ़ी फूक दी और यहाँ से मेरे बाल फूक। ये थोड़ा दिक्कत सी हो गई यार मुंह पे। मुंह पता नहीं गैस इतनी तेज चल जाएगी क्या ना, मुंह कर रहा होगा दाढ़ी वाड़ी फूक गया, बाल फूके। बाकी हम तो बच गए भाई। अब मैं ठीक है मम्मी, मैं ठीक हूँ, यही फूके बाल। और भाई अब बना रहे मैगी कमरे के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ कोई रेस्टोरेंट कोई ओपन है नहीं इस टाइम पे, हम जिस टाइम पहुँचे। बाकी हमारा मेन मकसद ये है कि गैलेक्सी देखना, स्टार देखना, मिल्की वे जो जिसके लिए मैं आपको बता रहा था पिछले वाले क्लिप में, कि भाई हार्ले मशहूर ही इस चीज़ के लिए है, मिल्की गैलेक्सी के लिए। तो वो चीज़ हम देखेंगे इसमें, आपको दिखाऊंगा। पानी करूँगा उसमें। और चल भाई थोड़ा मैगी बना लेते हैं हम, जो लाए थे। भाई मैगी, ठीक है भाई, टक टका।